बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन देखा, आइडेंटिफायर्स, टाइप्स, स्टैंडर्ड एंड बिल्ट-इन आइडेंटिफायर, देन उसके बाद हमने कीवर्ड्स को डिस्कस किया। आज फर्दर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल, उसके बाद फिर फर्दर चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वेरिएबल का हमें पता होना चाहिए पहले। वेरिएबल असल में मेमोरी लोकेशन है, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन है। हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम, जब हम बात करते हैं प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम में आपको इनपुट देना पड़ती है, प्रोसेसिंग होके आपको आउटपुट मिल जाती है। तो इनपुट आउटपुट या उनका जो रिजल्ट आ रहा है उसको स्टोर करने के लिए आपको मेमोरी चाहिए, मेमोरी रिक्वायर है। तो आप वो मेमोरी जो अपने कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा बना लेते हैं, उस मेमोरी को हम कहते हैं वेरिएबल है, उस मेमोरी के नेम को हम कहते हैं वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच इज यूज्ड टू स्टोर वेरिएबल are named memory locations which are used to store input, output and computational रिजल्ट्स। तो मेमोरी लोकेशंस हैं हमारे पास जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम का पार्ट बन जाती है। आप उसके अंदर इनपुट आउटपुट को स्टोर कर रहे होते हैं, तो इनपुट भी उसमें स्टोर हो रही है, आउटपुट भी स्टोर हो रही है, मेमोरी तो हमारे प्रोग्राम का पार्ट। वेरिएबल जो है वो आप क्रिएट करते हैं इन रैम। आपने याद रखना है वेरिएबल्स आर क्रिएट इन RAM and you know RAM is a temporary memory। RAM एक आर्जी मेमोरी है, RAM के अंदर डाटा टेम्परेरीली स्टोर हो रहा है। तो वेरिएबल टेम्परेरी डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं, आर्जी तौर पर डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। वेरिएबल के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता, ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज भी किया जा सकता है और स्टोर होता है। जैसे ही प्रोग्राम बंद होता है डाटा भी वहाँ से लॉस्ट हो जाता है। तो ये आर्जी तौर पर हमारे डाटा को स्टोर कर रहे हैं। वेरिएबल आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच आर यूज्ड टू स्टोर डाटा। जो इनपुट ले रहे हैं, जो आउटपुट मिल रही है हमें, और जो प्रोसेस हो रहा है डाटा, वो सारा का सारा वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, अब वेरिएबल हम बात करते हैं तो ये मेमोरी लोकेशंस हैं लाइक दिस। ये हमारे पास वेरिएबल मेमोरी लोकेशंस हैं, ये मेमोरी सेल्स हैं। हमें पता है हमारी मेमोरी डिवाइड की जाती है सेल्स में। कॉन्टिन्यूअस मेमोरी सेल्स होती हैं मेमोरी के अंदर, एंड उसका एक एड्रेस होता है। एड्रेस मीन उसका जो पोजीशन नंबर होता है जिसे वो पहचाना जाता है, प्लस उसके अंदर जो डाटा होता है वो कंटेंट्स कहलाती हैं। तो हर एक, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ये मेरे वेरिएबल के मेमोरी सेल की पोजीशन है। तो पोजीशन नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स इज नोन एज द एड्रेस ऑफ मेमोरी, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल का एड्रेस भी होता है हमारे पास। एड्रेस वेरिएबल की जो पोजीशन नंबर है वो उसका एड्रेस कहलाता है। पोजीशन नंबर ऑफ memory cell is known as address of the variable, but हम मोस्टली वेरिएबल को नेम के साथ यूज़ करते हैं। वेरिएबल का एक नेम रख देते हैं। वेरिएबल का नेम से क्या मुराद, फॉर एग्जांपल, अच्छा उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं मेमोरी सेल के अंदर, कंटेंट्स वो उसका डाटा कहलाता है या कंटेंट्स कहलाते हैं। तो हमारे पास उसके अंदर डाटा स्टोर होता है, कंटेंट स्टोर होते हैं।
अगर आप एग्जांपल समझना चाहें बिल्कुल ऐसे जैसे हमारा घर है, हमारा घर एक मेमोरी सेल, हम लोग उसके अंदर रह रहे हैं, वो उसके कंटेंट्स हैं, डाटा है, और उसका एक एड्रेस है, वो उसका एड्रेस है, तो उसका एड्रेस कंटेंट्स, तो ये हमारे पास वेरिएबल। हम बात करने लगे थे, मैं बता रहा था वेरिएबल को आप मोस्टली यूज़ करते हैं नेम के साथ। लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं पूरा सिंटैक्स नहीं लिख रहा, सिंपल एक वेरिएबल बनाया इन टाइप का, ये हम देखेंगे कैसे बनाते हैं x, देन ये मैंने नाम रखा उसको x, चलें x, एक और वेरिएबल बनाया उसका नाम रखा y, तो दो मेमोरी सेल्स क्रिएट होंगे, एक का नेम होगा x और इस लाइन से जो बनेगा उसका नेम होगा y। इनके कोई एड्रेसेस होंगे, हमें नहीं पता होता एड्रेसेस क्या हैं, दैट्स वाई आप वेरिएबल को एक नाम दे देते हैं, आप इन नेम के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वेरिएबल को इस्तेमाल किया जाता है विद द रेफरेंस ऑफ देयर नेम, एड्रेसेस हमें नहीं पता इसलिए हम उसका नेम को यूज़ करते हैं यूज़ करने के लिए, तो वेरिएबल को उनके नेम के साथ आप वेरिएबल को एक नाम दे देते हैं। वेरिएबल को क्या नाम देना है, वेरिएबल को जो आपने नाम देना है वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कि जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल को जो नेम देंगे वो नाम क्या होना चाहिए, उसके जो रूल्स हैं, जो हमारा एक लॉन्ग सवाल होगा उसमें हम वो डिस्कस करेंगे। उसको नाम रखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है आपने, तो वो रूल्स फॉर नेमिंग आ वेरिएबल। बट यहाँ पर हम आते हैं कि वेरिएबल बनाना कैसे आपने, जिसको हम कहते हैं डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग आ वेरिएबल। तो डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग आ वेरिएबल, एंड डिफाइनिंग आ वेरिएबल। अब हमें वेरिएबल का पता होना चाहिए, वेरिएबल्स आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशन जो डाटा स्टोर करती है, ठीक है, मेमोरी लोकेशन। डिक्लेयर करना डिफाइन करना थोड़ा सा फ़र्क है और कंफ्यूज नहीं होना। डिक्लेयर से मुराद जब आप अपना वेरिएबल बना रहे हैं तो आप अपने कंपाइलर को बता रहे हैं कि मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका ये नेम होगा और उसकी डाटा टाइप ये होगी। आप अपने वेरिएबल का नाम और उस वेरिएबल की डाटा टाइप की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वेरिएबल बना नहीं, मेमोरी बनी नहीं, बट आप अभी बता रहे हैं कंपाइलर को कि एक वेरिएबल बनेगा, एक मेमोरी बनेगी, उस मेमोरी का नेम होगा ये और उसकी डाटा टाइप से मुराद आपने उसमें किस टाइप का डाटा स्टोर करना है, किस तरह का डाटा स्टोर करना है, उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है, अल्फ़ाबेट स्टोर करना है, क्या करना है, तो डाटा टाइप बताती है। जैसे ये मैंने लिखा इंट x, ये इंट डाटा टाइप है, x नेम है, तो वेरिएबल का नाम और वेरिएबल की डाटा टाइप जब हम बताते हैं कंपाइलर को भी डिफाइन कर डिक्लेयर कर रहे हैं, डिफाइन नहीं हुआ तो इसका मतलब हम डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल मीन, डिक्लेयर पहले करते हैं, डिक्लेयर अ वेरिएबल मीन tells or inform the compiler about name and data type of variable। तो डिक्लेयर कर रहे हैं हम। फॉर एग्जांपल इसका सिंटैक्स, अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो हम पहले लिखते हैं डाटा टाइप उसकी, देन वेरिएबल का नेम लाइक दिस, डाटा टाइप एंड नेम। अगर मैं यहाँ पर भी लिखूँ इंट ए, एक वेरिएबल बना, उसके डाटा टाइप मैंने रख दी इंट, इंटीजर। तो वेरिएबल को बनाने से पहले उसकी डाटा टाइप और उसका नाम, डाटा टाइप और नाम, इसकी इंफॉर्मेशन जब आप कंपाइलर को दे रहे हैं, इट्स मीन आप क्या कर रहे हैं, आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं।
डिक्लेयर करें, अभी वेरिएबल बना नहीं। फिर आप करते हैं इसको डिफाइन, डिफाइन अ वेरिएबल, डिफाइन अ वेरिएबल। वेरिएबल को जब आप डिफाइन कर रहे हैं तो इससे मुराद आप उस वेरिएबल को वो मेमोरी लोकेशन असाइन कर रहे हैं, वो वेरिएबल बन रहा है, वो जो डिक्लेयर किया था उस डाटा टाइप का और उस नेम का वेरिएबल बन जाए, उस डाटा टाइप का उस नेम का वेरिएबल बन जाए, मीन उसको मेमोरी असाइन हो जाए, तो वेरिएबल बन गया। तो हम कहते हैं हमने वेरिएबल को डिफाइन कर लिया। तो वेरिएबल डिफाइन करने से मुराद उस डाटा टाइप का वेरिएबल और उस नाम का वेरिएबल बन जाए, तो हम कहते हैं डिफाइन हो गया। तो डिफाइन अ वेरिएबल में डिफाइनिंग ऑफ अ वेरिएबल मीन्स assign a memory to वेरिएबल। आपके वेरिएबल को जब मेमोरी असाइन कर दी जाती है तो हम कहते हैं हमारे पास वेरिएबल बन गया, और इसका सिंटैक्स भी वही है, सेम। क्यों? बिकॉज हम पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग के अंदर डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग आ वेरिएबल, डिक्लेयर एंड डिफाइन दोनों एक ही स्टेटमेंट में हो जाते हैं। जब हम वेरिएबल के डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम लिखते हैं, यहीं पर डिक्लेयर हुआ और साथ ही डिफाइन हो गया हमारा वेरिएबल। आपको एग्जांपल देता चलूँ समझने के लिए। डिफाइन एंड डिक्लेयर में बच्चे नहीं समझ पाते, तो डेट्स वाई आपको लाइटर मोड में आते हुए एग्जांपल डिस्कस करते हैं, इनमें फ़र्क क्लियर हो जाए। बट यहाँ पर सी लैंग्वेज में डिक्लेयर एंड डिफाइन एक साथ ही हो जाता है, जैसे ही वो इस स्टेटमेंट से वो डिक्लेयर होता है और बन भी जाते हैं, वेरिएबल डिफाइन हो जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम सुनते हैं अपने इर्द गिर्द लोग अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई XYZ पर्सन है, कोई भी, वो सोच रहा होता है, वो बता रहा होता है, वो कहता है मुझे ये नाम बहुत पसंद है। फॉर एग्जांपल समवन नेम अली, कहता है मुझे नाम बहुत पसंद है अली। अल्लाह करे अगर फ्यूचर में जब कभी मेरा बेटा होगा अली, तो मेरा बेटा होगा तो मैं उसका नाम रख दूंगा अली, मुझे इतना पसंद है नेम कि मैं अपने बेटे का नाम अली रखूँगा। तो उसने क्या किया, अभी डाटा टाइप बताई कि लड़का और उसका नेम बताया कि अली। डाटा टाइप और नेम बताया, बना नहीं, अभी ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करी, बट उसने अभी डिक्लेयर किया है। तो डाटा टाइप जैसे लड़का और नेम अली, इसी तरीके से जब हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल बना नहीं, डिक्लेयर किया है उसकी डाटा टाइप और उसका नाम। इन फ्यूचर जब कभी पॉसिबल हुआ और उसका वो बेटा होता है और वो उसका नेम अली रख देता, वो डिफाइन हो गया कि वो चीज़ असाइन होगी किसी एग्जिस्टिंग चीज़ को, तो हो बन गई वो चीज़। तो पहले जब सिर्फ बताया तो डिक्लेयर, और जब वो बेटा हुआ और उसने उसका नाम अली रखा तो डिफाइन हो गया। तो डिफाइन से मुराद वो मेमोरी सेल बन गई और उसका नाम भी वही हुआ जो हमने कहा। तो डिक्लेयर एंड डिफाइन में ये फ़र्क है। तो डिक्लेयर एंड डिफाइन सी लैंग्वेज में एक साथ ही हो जाती है, एक ही स्टेटमेंट में डिक्लेयर भी हो जाती है और साथ ही वहीं पर डिफाइन भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए डिक्लेयर क्या है, डिफाइन क्या है। वेरिएबल, सबसे पहले तो वेरिएबल पता होना चाहिए। एंड लास्ट चीज़ जो आज हमने डिस्कस करनी थी, डैट इज़ इनिशलाइजिंग आ वेरिएबल। वेरिएबल को इनिशलाइज करना, तो इनिशलाइजिंग वेरिएबल क्या होता है? इनिशलाइज करना। इनिशलाइज करने से मुराद आप जब वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल को बनाने के दौरान क्रिएट करने के साथ ही उसको वैल्यू असाइन कर दी जाए। असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी वक्त अगर आप उसको कोई वैल्यू असाइन कर दें तो हम कहते हैं हमने वेरिएबल को इनिशलाइज कर दिया है। तो वेरिएबल इनिशलाइजेशन, असाइनिंग a value to a variable
एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइम अगर आप उसको एक वैल्यू भी असाइन कर दें तो हम कहते हैं हमने अपने वेरिएबल को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट टाइप का, उसका नेम रख दिया x और उसको वैल्यू असाइन कर दी 12। बेटा अब क्या हुआ, एक ये रैम में काम हो रहा होगा, ये वैसे बताता हूँ, मेमोरी बनेगी, उसका नेम होगा x और उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी, उसमें वैल्यू आ जाएगी 12। तो ये वैल्यू असाइन कर रहा है x की वैल्यू 12। तो जब वेरिएबल डिक्लेयर किया उसी वक्त अगर आप उसको एक वैल्यू भी दे दें तो हम कहते हैं हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है। तो अच्छी बात है, आप अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया करें। जब आप उसको डिक्लेयर करते हैं आप कोई वैल्यू साइन कर दें, अगर आपने कोई वैल्यू साइन नहीं करनी होती तो आप 0 ही साइन कर दें, बिकॉज अगर आप वेरिएबल जब बना रहे हैं उस वक्त उस वेरिएबल को कोई वैल्यू साइन नहीं करते तो कंपाइलर एक मीनिंगलेस वैल्यू, एक बेकार वैल्यू आपकी मेमोरी में साइन कर देता है, रख देता है। उस वैल्यू से आपका जो रियल रिजल्ट आएगा, एक्चुअल रिजल्ट आएगा, उसमें फ़र्क पड़ सकता है, वो चेंज हो सकता है, गलत हो सकता है आपका कैलकुलेशन का रिजल्ट। तो उस वैल्यू से बचने के लिए आप खुद वैल्यू रख दें, ताकि अगर आप ना वैल्यू रखें, वो मीनिंगलेस वैल्यू कंपाइलर की तरफ से खुद ब खुद असाइन ना की जाए। वो जो मीनिंगलेस वैल्यू है उस वैल्यू को हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू। तो गार्बेज वैल्यू नहीं आया आपके प्रोग्राम में, लाइक ऐसे ही है जैसे आप एक प्लॉट लेते हैं, उस प्लॉट को ऐसे ही छोड़ दें, उसके इर्द गिर्द चार दीवारी ईंटों से ना करवाएं तो लोग उसके अंदर कूड़ा फेंकते हैं। आपने कुछ नहीं किया तो लोगों ने काम कर दिया, यूजलेस चीज़ें फेंकी। अगर आप एटलीस्ट उसकी एक चार दीवारी करा दें, अंदर कुछ ना बनाएं तो बच जाएगा, कम चांस वहाँ पर आएगा नहीं, कूड़ा भी नहीं आएगा, लोगों को पता है किसी की मिल्कियत है। तो आपने अगर इसमें कोई वैल्यू साइन नहीं करनी तो आप 0 कर दें, 0 कर दी, समझो क्या इस कंपाइलर को पता है इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है 0, आपकी नज़र में 0 कुछ नहीं है, लेकिन कंपाइलर की नज़र में एक वैल्यू है, तो इसके अंदर मीनिंगलेस वैल्यू नहीं आएगी। तो गार्बेज वैल्यू क्या हुई फिर, गार्बेज वैल्यू एक मीनिंगलेस वैल्यू है जो कि कंपाइलर असाइन कर देता है। फॉर एग्जांपल meaningless value assigned by compiler, एक मीनिंगलेस वैल्यू जो कि कंपाइलर असाइन कर देता है मेमोरी लोकेशन को, डेट इज़ नोन एज गार्बेज वैल्यू। एंड गार्बेज वैल्यू से हमने बचना है, गार्बेज वैल्यू असाइन नहीं होने देनी अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये थी गार्बेज वैल्यू। डेट्स वाई आपको चाहिए कि आप अपना प्रोग्राम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उस वक्त उसको वैल्यू भी असाइन करें। तो बेटा ये आज हमारा टॉपिक एंड हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल डिस्कस करेंगे, डेट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग, तो इसको प्रिपेयर करिएगा, वेरिएबल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।